Hi, I am Rahul. Today I am going to discuss you the summary of what you call that Bholi. Yeah, it is the ninth lesson of your book Footprints Without Feet, class 10. Guys, this story is really the satire on our society. और इसमें जो अथर हैं वो हमारे समाज में हो रहे जो what you call that सोशल इविल जो है, दैट इज अ डॉरी सिस्टम, या उनका जो पर्पस है और ये जो इंटेंशन है, ही वांट्स टू क्लैरिफाई, ही वांट्स टू शो द सच टाइप ऑफ सोशल इविल विच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. और यहाँ पे जो मेन गर्ल है जिसका नाम होता है सुलेखा, ओरिजिनल नेम इज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड she had been called as Bholi, yeah, and Bholi means what? Simpleton in English. And guys, you know that भोली का जो ब्रेन था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था बिकॉज ऑफ द इंजरी व्हेन शी वाज इन हर चाइल्डहुड, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग, या वो हकला के बोलना, वो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैमर, या तो सिंस हर चाइल्डहुड एंड एवरीवन यूज्ड टू what you call that copy her and used to do the different type of comments on Bholi Ibn. You guys know that जब Bholi करीब 2 साल की थी, when she was at the age of 2, then she got smallpox, and due to the smallpox her whole body was fixed with spots, black spots. Even the entire face that was just filled with small black spots. और तब से गाइस जो भोली का फेस था वो इतना मतलब अगली हो गया था कि ऑल द पीपल दे हेटेड हर एंड शी बिकेम जस्ट द मैटर ऑफ हेट्रेड फॉर एवरीवन. एक तो उसका जो प्रॉब्लम था कि देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैमर ड्यू टू द इंजरी इन हर चाइल्डहुड, और ऊपर से उसका अगली फेस, ये दोनों कंबाइंड करके शी हैड बिकम ऑल ओवर 0%, या. एंड यू नो कि शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. नंबरदार जो है वो तहसील में एक पोस्ट होता है और उसके पिता वॉज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन तहसील. गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू कि नंबरदार जो रामलाल थे उनकी 4 बेटियां थी, राधा, मंगला, चंपा और इस सबसे लास्ट भोली. या सारी जो उनकी लड़कियां थी एक्सेप्ट भोली, दे ऑल वर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे वर हेल्दी ऑल्सो, बट भोली वॉज नाइदर हेल्दी नॉर ब्यूटीफुल. हियर द मैटर वॉज देयर दैट was worrying to the parent. माँ बाप को ये टेंशन खाया जाता था कि आखिर में इसकी शादी कैसे होगी, पढ़ना लिखना भी नहीं होता था. बाकी और लड़कियां, उनके 3 लड़के भी थे, दे यूज्ड टू गो टू स्कूल, दे यूज्ड टू गेट स्टडी, लेकिन ये भोली नहीं जाती थी पढ़ने. One day what happened कि there was the inauguration program in the village of the primary school for girls. और उस दिन क्या होता है कि जो तहसीलदार साहब होते हैं गांव में आते हैं, वो इनॉग्रेट करने के लिए वहां के गवर्नमेंट स्कूल को, और जब वो आते हैं तो बहुत बड़ा क्राउड होता है. और नंबरदार रामलाल ही ऑल्सो वेंट देयर टू ज्वाइन द इनॉग्रेशन प्रोग्राम. वहां पे तहसीलदार साहेब ही एडवाइज्ड टू नंबरदार रामलाल दैट यू हैव टू सेंड योर डॉटर टू द स्कूल बिकॉज यू आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. उस दिन रात में रामलाल अपने वाइफ से डिस्कस करता है, लेकिन उसकी वाइफ मना करती है कि दिस इज नॉट गुड थिंग, और हम अपने बच्ची को बाहर नहीं भेज सकेंगे क्योंकि देयर विल बी प्रॉब्लम टू मैरी ऑल्सो. गाइज यहां पे क्या होता है कि अचानक से एक दिन रामलाल जो था वो हाथ पकड़ करके भोली का बोलता है चलो स्कूल. भोली इस पे डर जाती है, वो समझ नहीं पाती कि सडनली व्हाट द फादर वांटेड टू डू एंड शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल. वो हाथ छुड़ा के भाग जाती है. नंबरदार रामलाल जो है ही वॉज इन टेंशन,
क्योंकि तहसीलदार साहब ने बोला था कि नहीं, यू हैव टू सेंड योर डॉटर टू द स्कूल। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड दैट कि नेक्स्ट मॉर्निंग भोलीज हेयर जो था उसको कम किया गया। शी वॉज गिवन द गुड ड्रेस टू वेयर। नॉर्मली भोली फटे कपड़े पहनती थी, पुराने कपड़े पहनती थी, अपने बहनों के छोटे कपड़े, जो छोटे हुए कपड़े थे उसको पहना करती थी। लेकिन उस दिन जो था भोली वॉज गिवन द डिफरेंट थिंग, भोली वॉज कम्ड। तो भोली के अंदर कुछ अलग सी फीलिंग आई एंड वो गई स्कूल नेक्स्ट डे विथ फादर। When she reached to school, she found that many of the children were there. They were studying on क्या बोलते हैं, कारपेट था ग्राउंड पे बिछा हुआ और उस पे बैठ के वो स्टडी कर रहे थे। उसके फादर वहां के जो हेड मिस्ट्रेस थी उसको हाथ पकड़ाया और वो रिटर्न हो गए। उसके बाद उसको एक क्लास में ले जाया गया और बोला गया गो एंड सिट देयर। भोली सी वेंट देयर एंड सी स्टार्टेड टू वॉच ऑल ओवर द वॉल, जहां पे काऊ का पिक्चर था और भी बहुत सारे पिक्चर बनाए गए थे। और वो समझती है कि जो काऊ थी दैट वाज द पिक्चर जस्ट लाइक द लक्ष्मी काऊ। उसके बाद भोली चुपचाप थी और जो टीचर थी वो पूछती है व्हाट इज योर नेम, बट भोली कुड नॉट, सी स्टार्टेड टू स्टैमर, प्रॉब्लम था पहले से ही, तो भो 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 करती है एंड सी कुड नॉट स्पीक। एंड उस पे वो रोने लगती है और तब तक रोती है टिल द क्लास डिड नॉट एंड। उसके बाद छुट्टी हो जाता है। ऑल द चिल्ड्रेन दे स्टार्टेड टू रन फॉर होम। देन द टीचर केम देयर नियर टू भोली एंड सी विथ लव एंड अफेक्शन सी आस्क्ड द नेम एंड देन भोली सेड भो भो भो। टीचर उसको इनकरेज करी, अच्छा अब बताओ बताओ क्या है, कम ऑन टेल योर नेम। और तब फाइनली सी वॉज इनकरेज, सी वॉज इंस्पायर्ड, सी वॉज मोटिवेटेड एंड सी कुड स्पीक द नेम दैट भोली। और उसके बाद वो उस दिन उसको ऐसा लगा, किताब मिलता है उसको, टीचर गेव हर अ बुक दैट वॉज प्रिंटेड वेरी कलरफुल एंड वेरी नाइस। उसको लगता है कि वाओ एवरीथिंग वॉज जस्ट वेरी हैप्पीनेस वॉज देयर, शी वॉज फिल्ड विथ ग्लैडनेस, हैप्पीनेस देयर या। और वो उसके बाद घर आती है। ऐसे करके भोली वॉज सो गुड एंड शी वॉज नॉलेजेबल। अब धीरे धीरे उसके पास ज्ञान होता है और उसका स्टैमर का जो प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो एक दिन उसके शादी की बात हुई और जो रामलाल थे उसकी शादी फिक्स कर दिए थे। हु वॉज डबल एज्ड देन भोली, ऑलमोस्ट मिडिल एज्ड मैन ऑफ 50 years old, 50 साल के आदमी से उसकी शादी होने जा रही थी, जिसका नाम था बिशंबर नाथ और उसकी ग्रोसरी की शॉप थी। एंड मदर एंड फादर ऑफ भोली दे बोथ एग्रीड ऑन द मैटर दैट बिशंबर नाथ इज गुड बिजनेसमैन एंड वो भोली को क्या रखेगा, खुश रखेगा, पैसा वाला है। इस पे शादी के दिन आ जाते हैं। उसकी जो बहनें होती हैं दे वर फीलिंग वेरी जेलस दैट भोली शी इज गोइंग टू बी मैरिड टू अ मैन हु इज बिजनेसमैन, वेल टू डू ग्रोसर या। तो इस पे उसको, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। शादी के दिन क्या होता है कि अचानक से जब वो प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं, गार्लैंड वाला, माला वाला, ठीक है, जयमाला वाला प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही दुल्हन का घूंघट हटता है तो बिशंबर नाथ देख लेता है कि जो दुल्हन है हर फेस इज टोटली फिल्ड विथ ब्लैक स्पॉट्स, और वो डिनाई करता है कि नहीं अब मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बाद में समझाने के बाद बोलता है कि ठीक है मुझे और पैसे चाहिए या इफ हाँ। तो वो रामलाल आ जाते हैं और उसको बोलता है वो कि मुझे सम ऑफ 5,000, मुझे और 5,000 रुपए दोगे तब आई विल मैरी टू योर गर्ल। बिशंबर नाथ स्टार्टेड टू क्राई एनी हाउ ही कम विद द मनी देयर
फ्रॉम इनसाइड द हाउस। उसके बाद क्या होता है कि वो ला करके अपना जो टर्बन होता है वो रख देते हैं उसके पैर में, एंड हाथ जोड़ करके एनी हाउ मैरी टू माई गर्ल, इट इज फॉर द सेक ऑफ माई इज्जत, मेरे इज्जत के लिए शादी कर लो प्लीज। वो एकदम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने। लेकिन भोली जो कि एक गूंगी स्टैमरिंग गर्ल थी, कुछ नहीं बोलती थी, डम्ब गर्ल सब लोग समझते थे, उस दिन वो बोली, और वो बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब विशंबरनाथ जबकि एग्री हो चुका था, वो बोला कि मैं शादी करूंगा, लेकिन भोली बोली कि मैं शादी नहीं करूंगा, और वो डिनाई कर गई शादी करने से। और बाद में विशंबरनाथ रिटर्न बैक टू विदाउट मैरी भोली, और जो टीचर थी वो उससे पूछी कि आई विल टीच इन द स्कूल एंड आई विल हेल्प टू माई पेरेंट्स, आई विल नेवर मैरी माई होल लाइफ। तो such type of thing which is shown by the author what is going in the society on the name of dowry system, on the name of what do you call that, social evil, different, and this is the intention of the author. What does he want to show here? I want to discuss you some questions answer which are important from the exam point of view. तो guys first question जो है वो है कि भोली had many apprehensions about going to school. Yeah, what made her feel that she was going to be better place than her home? तो आंसर है कि उसे क्या फील हुआ, क्यों फील हुआ कि वो घर से कुछ अच्छे जगह पे जा रही है उस दिन। तो गाइज she was calmed, she was given the good dress to wear, that's why such type of feeling that came in Bholi. Another question guys, I want to discuss that how did Bholi teacher play an important role in changing the course of her life? भोली के जिंदगी को कैसे उन्होंने चेंज किया टीचर ने। तो भोली was always laughed at by everybody, she was commented very badly by anybody, लेकिन one day when she went to school the teacher appreciated her and she encouraged her to tell the name, and the way she helped her that changed the course of the life of Bholi. Okay, so guys Bholi's real name is Sulekha and we are told this right at the beginning. Okay, but लास्ट में एक ही पैराग्राफ के बाद उसका नाम भोली हो जाता है। तो भोली जो था कि सुलेखा जो होता है वो गुड हैंड राइटिंग होता है, और भोली मतलब सिंपलेटन होता है। और भोली को इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया स्टोरी में जैसे वो एक सिंपलेटन हो, भोली वाली सीधी सादी डम टाइप ऑफ गर्ल। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फिगर ऑफ द कैरेक्टर। So I hope that you have understood the chapter. You have not subscribed the channel, subscribe it, and if you have any comment, put that, mention that in the comment box. Thanks.